चलिए दोस्तों, आज मैं आपको शेषफल वाले प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से बनाना सिखाऊंगा। और हाँ, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आज की वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि दो उदाहरण के माध्यम से आज के जो प्रश्न है उसको मैं समझाने वाला हूं। देखिए, जैसे यहां पर लिखा है, वह कौन सी संख्या है जिसे हमें ज्ञात करना है, मतलब वह कौन सी संख्या है जिसको 13 से, 15 से या फिर 17 से भाग देने पर शेषफल जो है क्रमशः 1, 2 और 3 बचे। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप बदल बदल कर भी बना सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि इस प्रकार 15, 13, 17 को भाग देने पर 1, 2, 3 ही बचे। यहां पर शेषफल वाले संख्या को बदल भी सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका समझाऊंगा। इसके लिए आवश्यक है कि कुछ हम अन्य उदाहरण देख लें। तो चलिए मैं आपको सरल तरीके से एक अन्य उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको वो उदाहरण और इस उदाहरण में अंतर समझ आ सके। जैसे यहां पर मैंने सेम प्रश्न लिखा है, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, यहां पर 15, 16 और 17 से भाग देने पर शेषफल अगर 1, 2, 3 बचता है तो वो संख्या कौन सा है। और आपको यदि ये संख्या पता है तो दोनों ही प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मुझे पता है कि आप लोग इसका आंसर जरूर जानते हैं और कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना बड़ा ही आसान होता है। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको ध्यान से सीखिएगा यहां पर, और अगले वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा परिवर्तन करके इस प्रश्न को बना लेंगे। और हाँ, यहां पर हम वर्ग और गुना निकालने का एक ट्रिक भी सीख लेंगे। देखिए, यहां पर इस प्रकार के प्रश्नों को हमें बनाना है। तो देखिए, हमें यह कहा गया है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है। छोटा करके इसको हम यहां पर रख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं। अब देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब हम किसी संख्या को 15 से भाग देते हैं या फिर 16 से भाग देते हैं या फिर 17 से भाग देते हैं, तो शेषफल, ये पे जो शेषफल दिया हुआ है इसको क्रमशः आपको लिख लेना है। जैसे एक शेषफल बचता है, यहां पर 2 बचता है और यहां पर 3। मतलब हमें वो एक संख्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, जिसको यदि हम 15 से भाग दें तो 1 शेषफल बचता है, इसी को 16 से भाग दें तो 2 शेष बचता है, इसी को हम 17 से भाग दें तो 3 शेषफल बचता है। तो भाई वो x का मान क्या है, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलो हम ये मानते हैं कि x का मान तो हम ज्ञात कर ही लेंगे। हमें क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न को आप जब भी बनाएं तो आपको क्या करना है, इसका अंतर निकाल लेना है। किसका अंतर? जो संख्या दिया है जिसको भाग देने के लिए कहा गया है, और जो शेषफल है उसका अंतर। जैसे यहां पर 15 है, शेषफल 1 है, इसका अंतर निकालेंगे। यहां पर देखिए 16 है, इसका शेषफल 2 है, अंतर निकाल लेंगे। यहां पर 17 है और शेषफल 3 है, अंतर निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, ऐसा करने के बाद यहां पर जो संख्या है वो बराबर हमें लाना है, ये हमारा उद्देश्य है। चाहे वो एक बार में आए, 2 बार में आए या 3 बार में आए। अब देखिए, एक बार, 2 बार या 3 बार में आता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे 15 में 1 घटाएंगे तो 14 आएगा, 16 में 2 घटाएंगे तो भी 14 आएगा, और 17 में 3 घटाएंगे तो भी 14 आएगा। तो दोस्तों, यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो उत्तर है वो एक ही बार में आ गया है, और इसी का उपयोग होता है इस प्रकार के गणित को बनाने में। अब देखिए, यहां पर जो संख्या बराबर आया है ना, उसको भी आपको याद रख लेना है। कौन सा संख्या है? 14 है, जो कि बराबर आया है। अब ये हमें समझ आ गया है कि 15, 16 और 17, इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम निकालना भी बड़ा ही आसान है। चलिए मैं इसका एलसीएम भी निकाल कर आपको बता देता हूं, ठीक है। दोनों का एलसीएम हमें निकालना है, तीनों का, है ना, तीनों का। तो हम क्या करेंगे, 15 गुणित 16 गुणित 17 करेंगे। तो भाई इनमें से कोई ऐसी संख्या जिसका हमें वर्ग पता है तो हम उसका वर्ग निकाल लेंगे, हमें बहुत आसानी होगी। तो निश्चित रूप से देखिए, यदि मैं यहां पर या तो 15 का या फिर 16 का किसी एक संख्या का मैं वर्ग निकाल लूं, वर्ग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं 16 का वर्ग निकालूंगा तो देखिए यहां से मैं वर्ग निकाल लेता हूं। देखिए, मैं 16 का वर्ग निकालूंगा और 16 का वर्ग मुझे पता है, 16 का वर्ग कितना होता है? 256। निश्चित रूप से 16 का आपने 16 से गुना किया है, लेकिन यहां पर 17 है, मतलब एक बार और गुना करना पड़ेगा। मतलब इसी में यदि हम 16 को जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 16 का वर्ग 256 है, लेकिन 16 का 17 बार गुना करना है, तो ये तो 16 का 16 बार गुना हो गया। हम 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, हाथ से लग जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 272। ये हो गया 272। भाई अब हमारा काम आसान हो गया है। मतलब 272 को यदि हम 15 से गुना कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसको गुना करना बड़ा ही आसान है। जैसे देखिए, 15 दूनी 30, 30 का 0 हो जाएगा और हासिल 3 आएगा, ठीक है। 15 सत्ते 105 होगा, और 105 में आप 3 जोड़ेंगे तो 108 होगा, तो 108 का 8 हो जाएगा, और हासिल कितना आ जाएगा यहाँ पर
10 हो जाएगा। फिर 15 दूनी 30 और 30 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये हमारा प्रश्न हो गया, मतलब 40 आया है। लेकिन भाई आगे क्या करना है, यही तो मेन है ना। अब आगे आपको क्या करना है मैं आपको बहुत ही आसानी से बता रहा हूं। हमारा जो उत्तर आया हो, कितना आया है, इनका एलसीएम आया है वो इतना आया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वह जो संख्या है जिसको हमें ज्ञात करना है वो यहीं से निकलता है। लेकिन उनको निकालने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। वह अभिष्ट संख्या कैसे निकलेगा, जो संख्या आपने निकाला है एलसीएम के रूप में, उसको आपको क्या करना है, जो संख्या बराबर आया था, है ना, कितने बार में आया था, एक बार में। जितने बार में आता है उससे भाग देते हैं। अब एक से भाग देना तो उतना ही आएगा उत्तर, लेकिन जितना बराबर उत्तर आया था, जैसे 14 आया था, तो इसको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब इसमें हम 14 माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, देखिए मैं उसको माइनस करके आपको बता रहा हूं। 14 को माइनस कर देते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा, 6 आएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर हासिल 1 गया 7 बचा, यहां पर भी 6 आ जाएगा और यहां पर 0 आ जाएगा और यहां पर 4। मतलब ये हमारा वो प्रश्न है। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि ये वो अभिष्ट संख्या है जिसको हम ज्ञात कर रहे थे। मतलब क्या इसको हम प्रूफ करके देख लें, चलो प्रूफ करके देखते हैं। मतलब ये जो संख्या दिख रहा है यही वो अभिष्ट संख्या है जिसको यदि हम 15 से भाग दें, या फिर इसको हम किससे भाग दें, 16 से भाग दें, या फिर इसी को हम भाग दें किससे, 17 से भाग दें, तो शेषफल, इसमें शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसमें शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इसमें शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। निश्चित रूप से आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। हाँ, आपको यदि इसको शेषफल वाला ट्रिक ना पता हो तो आप क्या करिए, इसमें 3 शेष बच रहा है भाई, तो निश्चित रूप से इसको मैं 3 माइनस कर दूं, मतलब 4 0 और क्या कर दूं, 6 3 कर दूं, तो ये यदि 17 से पूरा का पूरा भाग चला जाए तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर क्या हो जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। इसको आप 2 माइनस करिए, मतलब 4 0 6, यहां पर कितना करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप भाग देंगे 16 से तो ये भाग चला जाएगा पूरा, क्योंकि इसमें 2 शेषफल बच रहा है। उसी प्रकार इसमें 1 शेष बच रहा है, मतलब 4 0 6 5 को अगर मैं भाग देता हूं किससे, 15 से, तो ये भी पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि इसमें एक शेषफल बचेगा। अब करके देखते हैं, चाहे इसको भाग दें, चाहे इसको भाग दें, इसको भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, इसको भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। बाकी तरीका मैंने समझाया उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में इसको भाग देंगे तो मान दशमलव में आएगा, लेकिन कैलकुलेटर में इसको भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूं, चलो यहां पर क्या करेंगे, 15 दूनी 30, हमने 15 दूनी 30 करा, कितना बच गया, 10 बचा। अब 10 बचा मतलब यहां पर 6 है तो कितना हो गया, 106, ठीक है। अब 15 7 105 होता है, ठीक है, 15 7 105, एक बचा है तो यहां पर कितना आएगा, 15 एकम 15, और यहां पर देखिए एक शेष बच रहा है, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इस प्रकार इन संख्याओं को आप भाग देकर देख सकते हैं, निश्चित रूप से भाग जाएगा, लेकिन यहां पर 2 शेष बचेगा और यहां पर 3 शेष बचेगा, इसलिए इनको आप भाग देकर देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा से अंतर है। अब इस प्रश्न को तो समझ तो आ गया है कि 13 से 15 से और 17 से भाग देंगे, मतलब अगर वो संख्या 100 है तो हम क्या करेंगे, अगर 100 को हम भाग देंगे 13 से तो शेषफल कितना बचेगा, 1। अगर x को हम भाग देंगे 15 से, शेषफल कितना बचेगा, 2। और x को ही यदि हम भाग दें 17 से तो शेषफल कितना बचेगा, 3। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि इसको बनाएंगे कैसे। चलिए इसको मैं आपको बहुत ही आसानी से हल करके बताते जा रहा हूं, देखते रहिएगा। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस संख्या से भाग देते हैं, है ना, और जितना शेष बच रहा है उसका हमें क्या निकाल लेना होता है, अंतर, और अंतर को हमें बराबर निकालना है। यहां पर 15 है, 15 में भाग दे रहे 2 शेष बच रहा था, 17 से भाग दे रहे थे तो 3 शेष बच रहा था। यहां पर कितना आ रहा है, अगर इसमें हम 1 घटाएंगे तो कितना है, यहां पर 12 आ जाएगा। इसको हम भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15 में हम 2 घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 13, और इसको भाग देंगे तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर भाग देंगे तो कितना आएगा, 14। लेकिन भाई ये बराबर नहीं आया, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, बराबर आना चाहिए। लेकिन मैंने बताया है कितने बार में बराबर आता है, एक बार हमने भाग घटाया तो बराबर नहीं आया, फिर हम शेषफल को घटाएंगे। ये देखिए हमने फिर शेषफल को घटाया, अब यहां पर घटाएंगे, 12 में घटाएंगे तो 11 आएगा, यहां पर 13 में 2 घटाएंगे तब भी 11 आएगा, और 14 में 3 घटाएंगे तब भी 11 आएगा। देखिए हमने घटाने की प्रक्रिया कितनी बार किया है, 1 बार और ये 2 बार, और ये संख्या अब क्या आ गया है, बराबर आ गया है। आपको 2 ही चीज याद रखना है, घटाने के बाद बराबर कितना आया है और कितने बार घटाने पर आया है, ये तो समझ आ गया होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके ऊपर रख देता हूं, ठीक है। अब आपको बता रहा हूं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसके आधार पर ये आपको समझ तो आ गया होगा कि हमें क्या करना है, इन संख्याओं का मतलब 13 का, फिर
15 का और किसका 17 का। आपको क्या निकालना होगा, लघुत्तम समापवर्तक। तो भाई यहां पर भी वो ट्रिक आप अपना सकते हैं, बीच संख्या जो दिख रहा है बीच का संख्या का क्या निकाल लीजिएगा, वर्ग निकाल लीजिए। मतलब इसको इनके हम गुना कर रहे हैं, चलो हम 15 को 17 से गुना कर रहे हैं, तो गुना करने का तरीका क्या है, इनका हम वर्ग निकाल लेंगे। तो 15 का वर्ग कितना होता है भाई 225, लेकिन हमें 15 को गुना करना है 17 से, तो 15 दूनी 30 को 2 बार और गुना करना है, तो हम 30 को इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा। ये देखिए अब इसको हमें गुना करना है 13 से, तो 13 से गुना कर देंगे, यहां पर कितना 13 पंचे 65 का 5 हो जाएगा, हासिल 6, फिर 13 पंचे 65, 65 में आप क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 71 आएगा, 71 में आप क्या करेंगे 1, ठीक है, हासिल कितना आ जाएगा, फिर 13 दूनी 26 और 26 में आपको कितना जोड़ना होगा 7 को जोड़ना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 33, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए ये हमारा वो अभिष्ट संख्या नहीं होता है। अब देखिए कितने बार में आया था, 2 बार में, और बराबर आया था 11, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। अब मैं वो तरीका आपको समझा रहा हूं, ऊपर मैं उसको लिख देता हूं। देखिए हमारा 2 बार में उत्तर आया था और 11 आया था। आपको क्या करना है, जो उत्तर प्राप्त होता है अभिष्ट संख्या कैसे निकालेंगे, ये जो संख्या आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको जो बराबर संख्या आया था उसको माइनस करना है, कितने बार में आया था उससे भाग देना है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 3 आएगा, 3 आएगा। यहां पर क्या करेंगे, घटा रहे हैं, 11 को घटा रहे हैं, तो यहां पर तो 0 आ जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा। इसको आपको भाग देना है 2 से, यही अभिष्ट संख्या होगा। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 का 2, यहां पर 1 बचा है तो 2 6 का 12, यहां पर कितना बचा, फिर 1 बचा तो 2 पंचे 10। अब यहां पर कितना बचा है, 2 पंचे 10 हो गया है, यहां पर कितना बचा है 4, तो 2 दूनी 4। मतलब यहां पर हमारा जो उत्तर आ रहा है 1652। निश्चित रूप से ये वो अभिष्ट संख्या है। अब इसका हम आप प्रूफ करके आपको बता रहे हैं कि वास्तव में इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए प्रूफ करने का तरीका ये है, अगर x जो है अभिष्ट संख्या है, x जो है अभिष्ट संख्या है कितना, इतना 1652, तो इसको हम किस किस संख्या से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे और 17 से भाग देंगे। निश्चित रूप से अगर हम 13 से भाग देंगे तो 1 शेष बचता है, अगर इसमें से 1 माइनस मैं कर दूं, मतलब 1651, तो ये 13 से पूरा का पूरा भाग चला जाना चाहिए। अगर भाग चला जाएगा ये, तो इसमें 1 शेष बचेगा। इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं और इसको आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो दशमलव में मान आएगा, लेकिन ये वाला पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। करके देखते हैं, 13 1 कम 13, यहां पर 13 1 कम 13 हमने किया, यहां पर कितना बच गया 3, तो ये कितना हो गया 35। तो 13 दूनी हमने क्या किया 26, 13 दूनी 26 किया, यहां पर कितना था 35 था, तो यहां पर कितना बच गया 9 बचा है, 91 हो गया है, तो 13 7 91। देखिए ये वाला जो उत्तर है बिल्कुल भाग चला गया है। निश्चित रूप से इसको हम भाग देते तो 1 शेष फल बचता। उसी प्रकार आप क्या करिएगा, इसको अगर आप भाग देते हैं किससे, 15 से भाग देते हैं, तो 15 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है। तो निश्चित रूप से आप क्या करिएगा, इसको इस प्रकार 2 शेष बचता है तो 2 को माइनस करके इसको लिखिए और इसको भाग दीजिए, ये पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। कैसे देखिए, 15 1 कम 15, 1 बचा, फिर 15 हो गया, फिर 15 1 कम 15, यहां पर कितना आएगा 0। ये पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है निश्चित रूप से। लेकिन अगर इसी को मतलब इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसी प्रकार 17 वाला ट्रिक में आप क्या करेंगे, 3 माइनस करके भाग देंगे, कैलकुलेटर से यह भाग चला जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेटर से भाग नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के शेषफल वाले प्रमेय को हम कैसे हल करते हैं। निश्चित रूप से यदि ये वीडियो आपको समझ आया, इसका कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, अगर कुछ प्रश्नों में उत्तर जो है 2 बार घटाने में आता है तो 2 से भाग देंगे, 3 बार घटाने से आता है तो 3 से भाग देंगे। इस प्रकार का ट्रिक का आप पालन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो नीचे में हमारे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।